मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम पढ़ रहे थे जीवन परिचय, बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर, काव्य किरण एवं आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्यापति। अब पढ़ते हैं कबीर। कबीर भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि होने के कारण हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। हिंदी के अन्य प्राचीन कवियों की भांति उनका जीवन व्रत भी अंधकारमय था। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से इन्हें लहरतारा तालाब में छोड़ आई, पर संयोग से उसी मार्ग से जाने वाले नीरू और नीमा ने इस सुंदर बालक को देखकर उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कालांतर में यही बालक महात्मा कबीर के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म संवत 1455-1398 ईस्वी में माना जाता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कुछ लोग इन्हें प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी का शिष्य बतलाते हैं, परंतु कबीर को राम नाम की दीक्षा रामानंद जी से ही प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा है, काशी में हम प्रकट भये श्री रामानंद चेताए। कबीर गृहस्थी भी थे। उनकी पत्नी का नाम लुई था। उनके पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली थे। इन सबके भरण पोषण का भार उन्हीं पर था। वे अपने पैतृक व्यवसाय में दक्ष थे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, तू बामन में काशी का जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना। कबीर पंथियों के अनुसार उन्होंने संवत 1575-1558 ईस्वी माघ शुक्ला एकादशी को मगध में शरीर त्याग दिया। यह तिथि ठीक प्रतीत होती है क्योंकि यह जनश्रुति द्वारा ही मान्य है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उल्लेख है, मस्य कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अतः उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। फिर भी उनके नाम पर चलने वाली पुस्तकों की संख्या दर्जनों तक पहुंचती है, जिनमें से अधिकांश कबीर द्वारा रचित नहीं है। अनुमान किया जाता है कि कबीर की वाणियों का संकलन मरणोपरांत उनके शिष्यों द्वारा किया गया था। उनकी रचनाओं का मुख्य संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। मान्य विद्वानों ने रचना शैली की दृष्टि से कबीर की वाणी के 3 भाग किए हैं, साखी, सवद, रमैनी। साखी में 2 हैं, सवद में पद हैं और रमैनी में चौपाइयाँ संकलित हैं। भारतीय संतों में कबीर का व्यक्तित्व सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक है। वे जन्मजात विद्रोही थे। मुसलमान परिवार में पालन पोषण होने के पर भी वे भक्त बने। इसी कारण वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। योगी होकर भी योगी नहीं थे। उनका स्वरूप न्यारा था। वे खुद को खुदा का बंदा मानते थे। कबीर के व्यक्तित्व में अनेक विशिष्ट गुणों की झांकी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन शब्दों में व्यक्त किया कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति लेकर वे पैदा हुए थे और युग परिवर्तन की दृढ़ता उनमें वर्तमान में थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। कबीर के पद साखी और रमैनी बीजक में संकलित हैं। यूँ उनकी रचनाओं का अनेक विद्वानों ने संकलन किया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की कबीर ग्रंथावली तथा डॉक्टर योगेश्वर की कबीर समग्र काफ़ी आधिकारिक मानी जाती है। कबीर कवि और समाज सुधारक दोनों एक साथ थे। उनका कौन सा रूप प्रधान था, इस पर विवाद करना बेकार है, क्योंकि उनके समाज सुधार का हथियार भी उनकी कविता है। कबीर ने जीवन को बहुत सूक्ष्मता से समझा और अपने अनुभवों को समृद्ध किया। उनकी कविता उनके हृदय से मिली थी। वे जनजीवन के गायक थे।
उनकी इसलिए उनकी कविता में भावों और अनुभूति की तीव्रता है। उनकी नीति और व्यवहारिक आचार विचार संबंधी रचनाएं सरल भाषा में हैं, जबकि उनकी योग और साधना संबंधी रचनाएं सांकेतिक और जटिल प्रतीकों में हैं। पर उनके प्रतीक और संकेत उनके दैनंदिन जीवन में लिए गए हैं। लोक कल्याण की दृष्टि से कबीर अपनी कविता में तत्कालीन समाज में फैले अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक द्वेष, मूर्ति पूजा, छुआछूत आदि का डटकर विरोध करते हैं। वे जनता को मन की पवित्रता, सहज और सरल जीवन, नाम स्मरण, गुरु कृपा आदि का महत्व समझाते हैं। वे सहज समाधि का अर्थ भी सरल भाषा में समझाते हैं। वे मानते हैं कि गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए ही पचेंद्रिय निग्रह की वास्तविक तप किया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि जिस ईश्वर को हम तपस्या द्वारा पाना चाहते हैं वह तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। वह किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं है, क्योंकि वह तो निराकार है और साकार रूप में उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए ब्रह्म त्रिगुणातीत है, वह दूर भी है, पास भी है। वह न सगुण है न निर्गुण है, वह तो सर्वव्यापी है। उसे प्रेम और ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर यह भी मानते हैं कि गुरु की कृपा से माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। सद्गुरु ही साधक का मार्गदर्शक है और वही साधक को उस परमपिता परमेश्वर से मिला सकता है। वही उसे बेहद में लीन कर सकता है, जहाँ आनंद रस की निरंतर वर्षा होती रहती है। उसी रस का कुंडलनी पान करती है। यही आनंद कबीर के काव्य मार्ग का लक्ष्य है। माया के मिथ्या जाल को तोड़कर शुद्ध मन से, निर्गुण ब्रह्म से, प्रेममय भक्ति भाव से रमण करना ही साधना का एकमात्र साधन है। कबीर की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। कबीर एक घुमक्कड़ थे, इसलिए उनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनकी काव्य भाषा को विद्वानों ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। उनके काव्य में प्राप्त उलटवासियों में चमत्कार का अद्भुत प्रदर्शन है। हंस, सरोवर, पाणी, पणिहारी आदि उनकी लोकप्रिय प्रतीक हैं। वे अपनी कविता में ठेठ ग्रामीणों का शब्दों का प्रयोग करते हैं। रहट, चप्पड़, ढेकुली, चरखा, ताना बाना जैसे उपमान उनके काव्य को विशेष गरिमा प्रदान करते हैं। उन्होंने मानव प्रेम का स्वर मुखरित किया, समानता स्थापना करने का आग्रह किया, समाज में व्याप्त जातिगत और सांप्रदायिक भेदभावों से परे सच्चे मानव धर्म की स्थापना की। कबीर का काव्य आज भी प्रासंगिक है।